गुरु गीता के महामंत्रों में साधना की दुर्लभ अनुभूतियां सजोई हैं, लेकिन यह मिलती केवल उन्हें है जो निष्कपट भाव से इन मंत्रों की साधना करते हैं। यहां साधना का अर्थ गुरु गीता के मंत्रों का बार बार उच्चारण नहीं, बल्कि बार बार आचरण है। जो कहा जा रहा है उसे रटो नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारो, आचरण में ढालो और कर्तव्य मानकर करो। जो इस साधना सूत्र को स्वीकारते हैं, फलश्रुतियां भी उन्हीं की अंतश्चेतना में उतरती हैं। सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलता। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि यदि घर से चिट्ठी आई है, 2 जोड़ी धोती, 1 कुर्ते का कपड़ा और 1 किलो संदेश मिठाई भिजवाना है, तो फिर वैसा करना पड़ेगा कि बाजार जाकर सामान खरीदें और फिर उसे भिजवाएं। केवल चिट्ठी रटने से काम नहीं चलने वाला। गुरु गीता के महामंत्रों में महेश्वर महादेव जो कुछ भी माता पार्वती से कह रहे हैं, उसके अनुसार जीवन को गढ़ना ढालना होगा। जो ऐसा करने में जुटे हैं, उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्रों में यह कहा गया कि गुरुदेव की चेतना ही इस जड़ चेतन चर अचर में व्याप्त है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ गुरुदेव प्रसन्न होने पर शिष्यों को भोग एवं मोक्ष दोनों का ही वरदान देते हैं। वे अपने ज्ञान और तप के प्रभाव से सहज ही शिष्यों के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है। उनकी सेवा से अधिक कोई दूसरा तप नहीं है। गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं। वे ही जगत गुरु है। शिष्य के आत्मरूप गुरुदेव ही अंतश्चेतना की सृष्टि के समस्त प्राणियों की आत्मा है। ऐसे सर्वव्यापी सदगुरु की महिमा बताने के बाद भगवान भोलेनाथ गुरुदेव की चेतना में समाये अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं। वे माता पार्वती से कहते हैं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदा, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुरादि नादिश्च गुरुः परम दैव्यतम, गुरुः परम तपो नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नादिकम फलम, गुरु द्विपयो बिंदु सहस्रेण दुर्लभम, हरौ रुष्टे गुरुत्राता, गुरु रुष्टेन कंचना, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणम व्रजेत। गुरुरेव जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम, गुरु परम नास्ति, तस्मात् संपूजयेद गुरुम। परम पूज्य गुरुदेव की भावमयी मूर्ति का ध्यान मूल है। उनके चरण कमल पूजा का मूल है। उनके द्वारा कहे गए वाक्य मूल मंत्र हैं। उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि और अनादि है। वही परम देव है। उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। उन श्री गुरु को नमन है। सप्त सागर पर्यंत जितने भी तीर्थ, उन सभी के स्नान का फल गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदुओं का 1000वां हिस्सा भी नहीं है। यदि भगवान शिव स्वयं रूठ जाए तो श्री गुरुदेव की कृपा से हमारी रक्षा होती है, लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार से कृपालु सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप ये जो जगत है, वो गुरुदेव का ही स्वरूप है।
गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है। इसलिए सब तरह से गुरुवर की अर्चना करनी चाहिए। सद्गुरु चेतना की महिमा का गायन करने वाले इन मंत्रों में आध्यात्मिक जीवन के कई रहस्यों की दुर्लभ झलकियां हैं। गुरुदेव का ध्यान, उन्हीं की पूजा, उनके ही वाक्यों के अनुसार जीवन एवं उनकी ही कृपा से परम पद की प्राप्ति, ये साधना का सहज पथ है। वही सब कुछ है। इस सृष्टि में जो भी विस्तार है वो ब्राह्मी चेतना के साकार रूप गुरुदेव का ही है। गुरुदेव प्रसन्न हो तो काल को भी अपने पांव पीछे लौटाने पड़ते हैं। जो शिष्य अपने सद्गुरु की कृपा छांव में रहता है, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। अपने शिष्य के जीवन के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर गुरुदेव के सिवा और कोई भी नहीं है। परम समर्थ एवं परम कृपालु गुरुदेव से अधिक शिष्य के लिए और कुछ भी नहीं है। इस सत्य को बताने वाली ये बहुत ही प्यारी घटना है, जिसे जानकर शिष्य गणों को सहज ही अपने गुरुदेव की महिमा का बोध होगा। ये सत्य घटना बंगाल के महान साधक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में है। बनर्जी महाशय उन दिनों सर्वेयर के पद पर कार्यरत थे। इस पद पर उनकी आमदनी तो ठीक थी, पर पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा था। पहले बेटी का मरना, फिर पत्नी का लंबी बीमारी के बाद देह त्याग, इन सब विषमताओं ने उन्हें विचलित कर दिया था। ऐसे में उनकी मुलाकात महान संत सूर्यानंद गिरी से हुई। सुरेंद्रनाथ के विकल मन से संत की शरण में छांव पाना चाहा। इसी उद्देश्य से वो उन सन्यासी महाराज की कुटिया में गए और दीक्षा लेने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को सुनकर सन्यासी महाराज नाराज हो गए और उन्हें डांटते हुए बोले, आज तक तुमने सत्कर्म किया है? जो मेरा शिष्य बनना चाहते हो, जाओ पहले सत्कर्म करो। उनकी इस झिड़की को सुनकर सुरेंद्रनाथ विचलित नहीं हुए और बोले, आज्ञा दीजिए महाराज। सन्यासी सूर्यानंद गिरी ने कहा, इस संसार में पीड़ित मनुष्यों की संख्या कम नहीं है, उन पीड़ितों की सेवा करो। जो आज्ञा प्रभु। सुरेंद्रनाथ ने कहा, मैंने संपूर्ण अंतस से आपको अपना गुरु माना है। आपके द्वारा कहा गया प्रत्येक वाक्य मेरे लिए मूल मंत्र है। आपके द्वारा उच्चारित प्रत्येक अक्षर मेरे लिए परा बीज है। ऐसा कहकर सुरेंद्रनाथ कलकत्ता आए और अभावग्रस्त, लाचार, दुखी मनुष्यों की सेवा में लगे। उन्हें अस्पताल में जाकर भर्ती करने और उनकी सेवा करने में निरत हो गए। निराश्रितों के सहारे बैठकर सेवा करते हुए वे गरीबों के मसीहा बन गए। धीरे धीरे आसपास सारी रकम समाप्त हो जाने पर वे कुली का काम करने लगे। उससे जो आमदनी होती उससे अपाहिजों की सहायता करते। ऐसी दशा में उनके कई वर्ष गुजर गए। इस बीच सन्यासी सूर्यानंद गिरी से उनका कोई मुलाकात नहीं हुआ। एक दिन जब वे कुली का काम करके जूट मिल के बाहर निकले तो देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं। सुरेंद्र के प्रणाम करते ही उनसे गुरुदेव ने कहा, सुरेंद्र, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, अब मेरे साथ चलो। इस आदेश को शिरोधार्य करके वे चुपचाप गुरु के पीछे पीछे चल पड़े। गुरुदेव उन्हें बंगाल, आसाम पार कराते हुए वर्मा के जंगल में ले गए। यहीं से उनकी साधना का क्रम शुरू हुआ। गुरु कृपा से वो महान सिद्ध संत महानंद गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। परवर्ती काल में जब कोई उनसे साधना का रहस्य जानना चाहता तो वे एक ही बात कहते, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु वाक्य ही मंत्र है। इसकी साधना से सब कुछ स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। सचमुच ही गुरुदेव की महिमा अनंत और अपार है। गुरु गीता अध्यात्म विद्या का परम दुर्लभ शास्त्र है। इस परम शास्त्र के प्रवर्तक भगवान
शिव का कथन है कि आध्यात्म साधना में परम अनिवार्य तत्व है गुरु भक्ति का जागरण। साधक में यदि गुरु भक्ति का विकास हो जाए तो अध्यात्म साधना सहज ही विकसित एवं फलित होने लगती है। साधक की निर्मल एवं निष्कपट भावनाएं उसमें परिष्कृत चिंतन को जन्म देती है। चिंतन का परिष्कार होने से उसके कर्मों में उदात्तता आती है। तत्व कथा यही है कि यदि भावनाएं संवरती हैं तो ज्ञान एवं कर्म भी संवर जाते हैं। गुरु भक्ति यदि अंतःकरण में पनप सके तो गुरु कृपा भी सहज ही अवतरित होती है। इस सद्गुरु कृपा के बल पर सहज ही आध्यात्मिक अनुभूतियों एवं यौगिक ऐश्वर्य का स्वामी बना जाता है। पिछले मंत्रों में यह बताया गया है कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति ध्यान का मूल है, उनके चरण पूजा के मूल है, उनके वचन मंत्र के मूल है, उनकी कृपा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि एवं अनादि है, उनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। यहां तक कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदु से सभी तीर्थों का सार समावेश है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे रूठने पर तो गुरुदेव अपने शिष्य का त्राण करने में सक्षम है, परंतु यदि वही रूठ जाए तो फिर कहीं भी त्रिलोकी में रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए शिष्य को सदा अपने सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए और उन्हीं की सब भांति अर्चना आराधना करनी चाहिए। उन्हीं सर्वव्यापी गुरुदेव की चेतना के अन्य आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हुए भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती जी से कहते हैं, ज्ञानम विज्ञानम सहितम लभते गुरु भक्तिता गुरु परतरम नास्ति ध्येयशो गुरु मार्ग भी स्मात् परतरम नास्ति नेति नेति वै श्रुति मनसा वचसा चैव नित्यमाराध्येत गुरुम। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाः समर्था प्रभावदो च केवलम गुरु सेवया देव किन्नर गंधर्वाः पितरो यक्ष चारणाः मुनियोऽपि न जानन्ति गुरु शुश्रेण विधियम् महाहंकार गर्वेण तपो विद्या बलान्विताः संस्कार कुहरावर्ते घटयंत्रे यथा घटा। गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन सद्गुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान करना चाहिए। श्रुतियों में इन्हीं की पराचेतना को नेति नेति कहकर निरूपित किया गया है। इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सद्गुरु की आराधना नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु के कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं, इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, फिर भले ही वो देव किन्नर गंधर्व पितर यक्ष चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों ना हो। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं, जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। गुरुदेव की पराचेतना में सब कुछ है, उन्हीं में सभी लौकिक एवं अलौकिक शक्तियां समाहित हैं। इसी सत्य को भगवान शिव कहते हैं, सद्गुरु अगम एवं अगोचर है, वे साकार होते हुए भी निराकार है, देहधारी होते हुए भी देहातीत है। उन्हीं में अपनी अहंता को विलीन करने से परम ज्ञान मिलता है। ये परम सत्य है, भले ही इसे बुद्धिपरायण जन समझे अथवा न समझे। हालांकि इसे समझे बिना तप की कठिन साधनाएं एवं दुरूह विद्याओं का अभ्यास अज्ञान के अंधकार को ही बढ़ाता है। इस सच्चाई को बताने वाली एक बड़ी अद्भुत कथा है। यह कथा कबीरदास जी और उनके शिष्य
पद्मनाभ के बारे में है। ये पद्मनाभ कबीरदास जी के पास अध्यात्म के तत्व को जानने आए थे। उनकी सच्ची जिज्ञासा को देखकर कबीर ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया, पर पद्मनाभ का मन उनके पास नहीं लगता था। उनकी मानसिकता के ढांचे में कबीर फिट नहीं बैठते थे। सुबह एक दिन फकीर शेख तकी के पास चले गए। ये शेख तकी सुप्रसिद्ध विद्वान थे। सभ्य जनों में उनका बड़ा रुतबा था। यहां तक कि हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोधी भी उनके यहां हाजिरी बजाने आता था। इतना बड़ा मर्तबा किताबों और किताबी ज्ञान के अंबार में पद्मनाभ ने खो दिया। जब उन्होंने खेतकी से साधना करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उत्तर में एक मोटी सी किताब उन्हें थमा दी। इस किताब को पढ़कर पद्मनाभ अपनी साधना करने लगे। जैसा जैसा किताब में लिखा था वो वैसा ही करते। उसी तरह से प्राणायाम, उसी तरह की मुद्राएं एवं उसी भांति से वो योग की दूसरी क्रियाएं साधने लगे। ये सब करते हुए उन्हें कई साल बीत गए, यहां तक कि उन्हें कबीर बाबा की सुधि भी नहीं रही। तभी एक दिन उनकी योग साधना में एक व्यतिरेक हुआ और उनकी काया निश्चेष्ट हो गई। कुछ इस तरह उनके साथ घटा जैसे कि वो मर ही गए हो। सभी ने उन्हें मृत मान लिया। फकीर शेखवती उन्हें मरा हुआ मानकर गंगा में बहाने लगे। तभी अचानक कबीरदास जी उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें सारा वाकया बताया। सारी बातें जानकर वो मुस्कुराए और पास खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि पद्मनाभ का मृत शरीर मेरे पास रख दो। पर इससे क्या होगा? शेखवती ने प्रतिवाद करते हुए कहा, यह तो मर गया है। कबीरदास जी ने कहा, नहीं, ये मृत नहीं है। इस बेचारे ने प्राणवायु को ऊपर तो चढ़ा लिया पर उतार नहीं सका। शव के पास आने पर कबीरदास जी ने उसके शरीर को सहलाते हुए मस्तिष्क की नसों को दबाया। उसकी प्राणवायु को ब्रह्मानंद से उतारकर कंठ में लाए। इससे उसकी कुंडलिनी क्रिया शुद्ध हो गई। अब वो अंगड़ाई लेकर उड़ गया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा कि मैं यहां कैसे आ गया? कबीरदास जी ने धीरे से उसके मस्तक को सहलाया। इस जादू भरे स्पर्श में पता ही नहीं क्या था कि उसे जीवन का सत्य बोध हो गया। अब तो वो उनके पांव पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा, मैंने आपका बड़ा अपमान किया है पर आपने मुझे उबार लिया। उसकी इन बातों पर कबीर बोले, बेटा, कोई गुरु अपने शिष्य न तो कभी अपमानित होता है और न ही वो उसका त्याग करता है, बस उसे कालक्रम की प्रतीक्षा होती है। कबीर की इस रहस्यमयी वाणी ने शेखवती की आंखें खोल दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता। गुरु तो वो है जो चेतना के रहस्यों को जानकर और उसमें अपने शिष्य को उबारने की क्षमता रखता है। गुरु गीता गुरु भक्ति की गंगोत्री है। यहां से प्रवाहित होने वाली गुरु भक्ति की गंगा जब शिष्यों के अंतःकरण में प्रवेश करती है तो उनके जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है। 60,000 सगर पुत्रों की आत्मशक्ति की भांति ये गंगा भी असंख्य शिष्यों के त्रिविध तापों को शांत करती है। ये भक्ति गंगा सब भांति कल्मषहारी है। शिष्य साधक के कषाय कल्मष इसके भक्ति जल में घुलते हैं। शिष्यों का अंतर्मन इसके जल में घुलकर धवल होता है। इसे वे सभी अनुभव करते हैं जो अपने आप को सच्चा शिष्य सिद्ध करने के लिए प्राणपण से बाजी लगाए हुए हैं। इनकी एक ही टेर रहती है कि प्राण भले ही जाए पर किसी भी भांति उनका शिष्यत्व कलंकित न होने पाए। शिष्यत्व की कसौटी पर अपने आप को खरा साबित करने के लिए इस गुरु भक्ति कथा के पूर्व मंत्र में बताया गया है कि गुरुदेव की भक्ति ही सार है। उनकी भक्ति से ज्ञान विज्ञान सभी कुछ मिल जाता है।
श्रुतियों में उन्हीं प्रभु की पराचेतना का निरूपण हुआ है। इसीलिए मन और वाणी से उन्हीं सद्गुरुओं की आराधना करनी चाहिए। गुरु सेवा को कमतर मानकर तप और विद्या को सब कुछ मानने वाले भले ही कुछ भी पाले, लेकिन संसार चक्र से उनका छुटकारा नहीं हो पाता। इसलिए सद्गुरु के शरणापन बने रहना ही साधना जीवन की सर्वोच्च कसौटी है। इस सत्य को और भी स्पष्ट करते हुए भगवान महादेव माता पार्वती जी से कहते हैं, न मुक्ता देव गंधर्वाः पितरो यक्ष किन्नराः ऋषयः सर्व सिद्धाश्च गुरु सेवा परान्मुखाः ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्व सौख्यकरम नित्यम भुक्ति मुक्ति विधायकम श्रीमत् परब्रह्म गुरुम स्मरामि श्रीमत् परब्रह्म गुरु वदामि श्रीमत् परब्रह्मं नमामि श्रीमत् परब्रह्म गुरुम भजामि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम्। देव हो या गंधर्व, पितर, यक्ष, किन्नर, सिद्ध अथवा ऋषि कोई भी हो, गुरु सेवा से विमुख होने पर उन्हें कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महादेवी सुनो, गुरुदेव का ध्यान सभी तरह से आनंद का प्रदाता है। ये सभी सुखों को देने वाला है। ये सांसारिक सुख भोगों को देने के साथ साथ मोक्ष को भी देता है। सच्चे शिष्य को इस सत्य के लिए संकल्पित रहना चाहिए कि मैं गुरुदेव का स्मरण करूंगा, गुरुदेव की स्तुति कथा करूंगा, पर ब्रह्म की चेतना का साकार रूप श्री गुरुदेव की वाणी, मन और कर्म से सेवा आराधना करूंगा। श्री गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाली साकार मूर्ति है। वे द्वंद्वातीत चिताकाश है। तत्वमसी आदि श्रुति वाक्यों का लक्ष्य वही है। वे प्रभु एक नित्य विमल अचल एवं सभी कर्मों के साक्षी रूप है। श्री गुरुदेव सभी भावों से परे, प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वथा रहित है। उन्हें भावपूर्ण नमन है। श्री गुरुदेव नित्य शुद्ध, निराभास, निराकार एवं माया से परे हैं। वे नित्य बोधमय एवं चिदानंदमय है। उन पर ब्रह्म गुरुदेव को नमन है। गुरु गीता के इन महामंत्रों के सार को अपनी चौपाई में बांधते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु बिन भव नदी तरई न कोई जो विरंच शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा और शिव की भांति समर्थ होने पर भी श्री गुरुदेव का आश्रय लिए बिना इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। शिष्यों को, साधकों को ये सत्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि अध्यात्म तत्व गुरुमय है। श्री गुरु के बिना तप तो किया जा सकता है, सिद्धियां तो पाई जा सकती हैं, चमत्कार तो दिखाए जा सकते हैं, पर आध्यात्म के सत्य को गुरु के आशीष के बिना नहीं पाया जा सकता। गुरु कृपा के बिना आत्म तत्व का ज्ञान नितांत असंभव है। इस सच्चाई को उजागर करने वाला एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। टीवी कापाली शास्त्री दक्षिण भारत के बहुत ही उद्भट विद्वान थे। वेदों के महापंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। वेद विद्या के साथ तंत्र विद्या के महासाधक के रूप में सभी उनको जानते थे। सिद्धियां उनकी चेरी थी और चमत्कार उनके अनुचर। अनेकों भक्तों का जमघट उन्हें घेरे रहता था, जिनमें से कुछ सच्चे जिज्ञासु भी थे। और उन सच्चे जिज्ञासु शिष्यों में एक एमपी पंडित थे। उन्होंने बाद के दिनों में प्रख्यात मनीषी के रूप में महती ख्याति अर्जित की।
तप, विद्या एवं सिद्धियों के धनी कपाली शास्त्री के पास सब कुछ था, सिवा आध्यात्म तत्व के गूढ़ रहस्यों के। यह भाव उन्हें हमेशा सालता। एक दिन उन्होंने बड़े कातर भाव से तंत्र महाविद्या की अधिष्ठात्री माता जगदम्बा से प्रार्थना की, मां मुझे राह दिखा। वरदायिनी माता अपने इस तपस्वी संतान पर कृपालु हुई और उन्होंने कहा, सदगुरु की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। मां कौन है मेरे सदगुरु? इस प्रश्न के उत्तर में मां की परावाणी गुंजी, पांडिचेरी में तप कर रहे महायोगी श्री अरविंद तेरे सदगुरु हैं। मां जगदम्बा का आदेश पाकर टीवी कपाली शास्त्री अपने सुयोग्य शिष्य एमपी पंडित के साथ श्री अरविंद आश्रम आए। महान विद्वान, परम तपस्वी, अनगिनत अलौकिक सिद्धियों के स्वामी इस महासाधक को देखकर आश्रमवासी चकित थे। वे स्वयं जब महर्षि के सम्मुख पहुंचे तो महर्षि मुस्कुराए और बोले, शास्त्री मेरे पास क्यों आए हो? कपाली शास्त्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, तप, विद्या आदि की जो क्षुद्रताएं मेरे पास है, वही अज्ञान संपदा आपके चरणों में अर्पित करने आया हूं। ये कहते हुए उन्होंने अपना हृदय श्री अरविंद के चरणों में उड़ेल दिया। शास्त्री जी के साथ एमपी पंडित ने भी अपना अनुसरण किया। वेद और तंत्र मार्ग की सारी विद्याओं को कर चुके कपाली शास्त्री अब एक ही साधना में जुट गए और वो साधना थी श्री सद्गुरु शरणम। इस साधना ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की परम पूर्णता दी।